तेरे भाने सरबत दा पता होवे, तेरे भाने सरबत दा जी पता होवे। प्यारे जी राम दात मुक्ति दा, प्यारे राम दात मुक्ति दा। एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्त का, मुक्ति का परमेश्वर का नाम, मुक्तियां भुगतियां जुगतियां बख्शिश विच देण वाला महापुरुष परमेश्वर दे रास्ते वाल इशारा करते ने, क्योंकि गुरमुख गाड़ी राह चलाया। ये रास्ता महापुरुषों ने चलाया, सतपुरुषों की मंजिल है। जो सत्संगत में चल के आया है, पुरवले कर्म हैं, बड़े भाग हैं। संगत के अंदर वही इंसान चल के आंदा है जिन मस्तक तुरहर लिखिया, जिन्हां दी मस्तक दे उत्ते तुरों लिखिया गया, वो सत्संगत में चल के आए। बड़े भाग पीटे गुरदेवा, बड़े कर्म बड़े भाग सत्संगत दे विच आके प्राप्त होंदे ने। क्योंकि तीन किस्म के कर्मां नूं इंसान लेके दुनिया का सफर करदा है। उन्हां तिन्नां कर्मां दे अनुसार बार बार जन्म लैंदा है। उन्हां विचों अगर तिन्ने ही खत्म हो गए तो ये आप दे संसार दे विचों बाजी हार के चलिया जाता है। अगर तिन्ने ही कर्म गुरु की कृपा दे नाल सही टाइम ते बीज बीजिया गया, सही टाइम ते उग खड़े, सही टाइम ते फल लग जाता है, तदी भगत कबीर जी कहते ने सेवा नूं दो वस्तुआं भलियां ने, परमेश्वर का राम शब्द
और महापुरख इस मार्ग के उत्ते तोरते ने सेवा द्वारा सत्संगत द्वारा। जो इस मार्ग वालों तुरे है वो कहते मैं कुर्बान जावा। उन्हां तो कितनी दफा बलिहारी जाना। महाराज पवित्र बाणी आरसा जी की वार दे अंदर बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार 100 दफा 1000 दफा आपदे गुरां तो बलिहार जाना। जिन्हें सानू एक मानस इंसान तो देवतियां दा जन्म बख्शिश कीता है। वो ऐसे गुरु कौन हन, ऐसे सतगुरु कौन हन जिन्हां दी शरण विच आयां ते सानू की प्राप्त हुंदा है। सतगुरु चौथे पातशाह आप दी अमृत रूपी बाणी उचारण कीती हुई गुरु नानक पातशाह दी दरगाही बाणी हमें और रस के खजाने दे विचों अमृत नाम दियां बूंदां प्राप्त होंदियां ने। सतगुरु जी कहंदे ने जिस वास्ते तू मानस जन्म धारण करके आए वही वस्तु महापुरख की शरण विचों प्राप्त होवेगी। शरण विच जाके फिर 100 वारी बलिहारे जाना। जिन्हें मानसा तो देवते देव देही बना दिती, पवित्र देही बना दिती। ऐसे गुरां तो नारायण नरपत नमस्कारे। सतगुरु जी कहंदे मैं ऐसे गुरां नूं जिहड़ा नरां दा नारायण पातशाह परमेश्वर है मैं उन्होंने नमस्कार करा। इतनी बारी 100 बारी बलिहारे जावा। जिन्हें मैनू मानस जन्म सुंदर जीवन बख्शिश विच दिता है, नाल दी नाल रहमत भी कीती है। जामा बलिहारे जी मैं अपने गुरां तो, जामा बलिहारे जी मैं अपने गुरां तो।
गुरां तो 100 दफा बलिहारे जाना। जिन्हां ने मानुष जन्म नूं ऐसा पवित्र किया, मनुखा जन्म बख्शिश विच दिता, रहमतां कीतियां, गुरु की किरपा द्वारा सानू ये ज्ञान प्राप्त होया। कई पुरुष संगत विच आउंदे जरूर ने, पर उन्हां नूं जिहड़ा असली पूरा आनंद है, पूरा उहदे विचों कोई निचोड़ लेना, वो प्राप्त नहीं हुंदा। क्योंकि इन्हां शब्दां तो असीं सारी अणजान हाँ। कोई गुरु जी समत देण, गुरु जी आप दे वल्लों कोई बख्शिश रहमत करन, तद जाके किते सानू ये सत्संगत दा और बैठना रहनी रहत विच किवें रहना है। गुरां ने तां एक प्रवचन कर दिता, उस वचन दे उत्ते पहरा देना गुरसिख दा मूल फर्ज है, पहला फर्ज है। किस तरह रहना है, किस तरह बैठना है, यही शब्द यही वचन सत्संगत विचों प्राप्त होंदे ने। जिहड़ा संगत विच चल के आउंदा है, उहदे पिछले कीते हुए माड़े कर्म नाश होने शुरू हो जाते हैं। जिहड़ा किसी बुरे ख्यालों वल जाता है, उहदे पिछले चंगे कर्म कीते हुए नाश होने शुरू हो जाते हैं। संगत दे अंदर परमेश्वर का वास है। गुरु ग्रंथ साहब सारे युगां दे विचों बखरी मिसाल है, गुरबाणी का प्रताप है। जिहड़ा गुरबाणी के चरनां विच आउंदा है, गुरबाणी नूं सुणदा है, सेवा भाव नाल सेवा करदा है, उहदे कोलों परमेश्वर कदे दूर नहीं होया। सत्संगत दे विचों ही सानू ये वस्तुआं प्राप्त हुंदियां ने। आप कथा सरवण करदे सी राजे हरिचंद्र बादशाह दी। हरिचंद्र बादशाह ने नास्तिक ख्यालों विच पैदा होके, नास्तिक सुभाव पैदा होए कि रब किते नहीं, कोई दुनिया दे उत्ते इहो जिहा पीर पैगंबर औलिया नहीं। क्योंकि जिहदे कोल माया है, जिहदे कोले अच्छी ऐशो इशरत है, राज गद्दी है, वो कदे भी परमेश्वर का शुक्रगुजार नहीं करता। पर एक गरीब इंसान भावें वो घाह खोतदा है, भावें वो बहुत मुश्किल आपदा गुजारा करदा है, वो फिर भी गुरु के बचनों के उत्ते तुरिया खड़ा है। उहदा सिर चलिया जावे, पर वो गुरु जी के दिते हुए सिदक नूं नहीं हिलन दिंदा। क्योंकि सिक्खी सिदक दियां मंजिलां बड़ियां उच्चियां ने, बहुत दूर ने। गल करनी बड़ी सखाली है। उस गल दे उत्ते एक तेल की धारा की तरह एक बत हो के चलना बड़ा मुश्किल है। दुनिया के उत्ते कई तरह के पुरुष आउंदे ने। एक इहो जे पुरुष भी आउंदे ने जिहड़े रहिंदी दुनिया तक उन्हां दा नाम है। कई पुरुष ऐसे आउंदे ने उन्हां नूं जुगां तक पूजिया जांदा है। हरिचंद राजे की कथा सतयुग की कथा है, सुनते हैं कलयुग विच। सतयुग की कथा का प्रताप कलयुग दे विच क्यों है बई? इसी करके है, उन्हें धर्म नूं पालिया, उन्हें धर्म नूं आपदे हिरदे दे अंदर वसाया है। ऐसा धर्म धारण किया, परमेश्वर का बन गया। परमेश्वर के बदले
परिवार वार दिता उस राजे हरी चंद्र नूं। अज कलयुग के अंदर जे कोई कथा सरवण करदा है, स्वामी जी कहते ने जे कोई एक मन चित हो के ओदी अमर कथा सरवण करे, 12 साल दे पाप ओदी कथा ही नाश कर दिंदी है। क्योंकि ओदे च प्रताप है। प्रताप पता है महापुरखां नूं, प्रताप पता है ब्रह्म ज्ञानियां नूं, नहीं प्रताप आम इंसान नूं नहीं पता। क्योंकि कथा करन वाले असी कथा जरूर करते हैं, पर वो हरी चंद्र राजा जी ने धर्म नूं धारण किया। दुनिया दे उत्ते दो ही वस्तुआं ने, कर्म ते धर्म। अज कर्म धर्म किधर चले गए? दोवें जाने एक पासे शुभ के खलोए हुए ने। जिमें कोई राजा आ जाए जां कोई अफसर आ जाए, चोर जां कोई घटिया पावर होवे ओदे कोले, वो डरदा होया किते छुप जाता है। इसी तरह अज कलयुग का राज है, कलयुग का परमार है। इसी करके कर्म ते धर्म दोवें छप के खड़ोए हुए ने, एक पासे छुपे हुए ने। पर उन्होंने प्रगट कौन करता है? प्रगट करती है बाणी, प्रगट करते हैं गुरु के सिख, जिन्हों ने आप दियां मिसालां कायम कर दित्तियां। दुनिया अज उन्हां दियां कहानियां सुणाउंदी है। बच्चा कहता है माता नूं, माता जी मैनू कोई बात सुना दिओ, मैनू कोई इहो जी कथा सुना दिओ। सियाणी माता धर्म की कथा सुनावेगी, धर्मी बच्चों की, धर्मी इंसानां दी। बात आम ऊट पटांग बात होंदी है, ना उसका कोई सिर है ना मुख है, ना कोई उहदा अंत है। पर गुरु जी ने उस बात का भी बड़ा सोहना जिक्र किया है। सतगुरु जी कहते जे कोई मैनू आप दे सतगुरु की कोई कथा वार्ता कोई बात भी सुनावे, मैं उहदा भी सत्कार करा। किन्ना करा? इस विच आओ पवित्र बाणी नूं सुनन वाला, अंमृत की बारिश जिथे हुंदी होवे, जिथे मींह पैंदा उत्थे गर्दा दब जांदा है। जिथे अंमृत की बारिश है उथे फिर पंजां तत्तां दा जिहड़ा अड़ाया होया गर्द है वो दब जांदा है। वो सत्संगत दे विच आया ते एक पदार्थ नहीं राजन, राणी तारा कहंदी है गुरु दे द्वारे तो तां मिलते ने 4 पदार्थ। सेवा कर ले, सेवा कर ले, इन्हें 4 पदार्थ। सेवा कर ले, सेवा कर ले।
सेवा कर ले, सेवा कर ले, सेवा कर ले, सेवा कर ले। चारे पदार्थ केड़े मिलते ने? सब तो पहला धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारी पदार्थ मोक्ष के प्रतीक ने, मोक्ष का दरवाजा ने। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये वस्तुआं सेवा करके तू एक खड़ाम की गल करदा है। परमेश्वर के दर ते अरदास मंजूर हो गई, बादशाह के गिरदे दे उत्ते ऐसा असर हो गया कि मैं तो बहुत गलती की। सतयुग के अंदर चोरी का नाम निशान नहीं, मैं चोरी की, चोरी करके चुक के लियाया, पर मेरे नालों कोई बड़ा इहो जिहा है जिन्हें मेरे दरवाजे विच आके मेरी अलमारी चो चुक के लै गया हो। मेरे तो भी कोई बड़ा चोर है। पर जदों अलमारी देखी, असी सतगुरु दे गुण भुला दिंदे आ, सतगुरु नहीं भुलाउंदा। अलमारी दे अंदर उसी तरह पई है खड़ाम, इत्थे मन भिज गया। पत्थर दिल भी मोमन बन जाते ने। पत्थर दिल झुक गया, कहता सी रब नहीं, परमेश्वर नहीं है, मैं ही रब हाँ, दुनिया मेरी चलाई चलती है, चक्रवर्ती राजा। पर हुण पुछण लग्या कारण की है? कि ये करामात है? कि ये जादूगर दा कोई कमाल है? वो कहती नहीं, ये तो सत्संगत दी महिमा है। ये संगत की महिमा का प्रताप एक है, जिमें तेरी आत्मा कली है, परमात्मा दे नालों बिछड़ी हुई है। जदों तू जन्म लिया सी, उदों आत्मा ते परमात्मा दोनों कट्ठे ही आए सी। परमात्मा भी आया, आत्मा भी आई, पर उन्हां दे अंदर एक अज्ञानता का चोर आ वड़िया, जिने आत्मा नूं एक पासे कर दिता, परमात्मा परे कर दिता। परमात्मा अपनी जगह ते खड़ा है, स्थिर खड़ा है। सूरज अपनी सही जगह ते रोज चढ़ता है, रोज छिपदा है, कोई रोक नहीं सकता। चंद्रमा सही समय ते चढ़ते ने, जिन्हां नूं हे रब हे सस, भावें साइंस ने कई तरह के इन्हां नूं अग्नि दे गोले जां होर धरती वगैरह कह दिता, पर जो सानू गुरबाणी कह रही है, असी इदू बिना होर किते चुक नहीं सकते। सतगुरु ने सानू हे रब हे सस हे कर नानक, परमेश्वर का वो दर्जा कि सूरज इको ही है, ब्रह्म ज्ञानी इको ही है, सतपुरुष इको ही है, सेवक लहदा लहदा ने। इसी तरह आत्मा ते परमात्मा जदों आए इकट्ठे, अज्ञानता ने ऐसा पर्दा पाता, परे ले गया, मन नूं परे ले गया, प्रेर के चुक के। फिर गुरु की लोड़ पैंदी है कारीगर दी, क्योंकि आत्मा पुकारा कर दी है, जीव आत्मा पुकारा कर दी है कि कृपा करो, मेरा जिहड़ा असली संग है उहदे नाल मेल दिओ, परमेश्वर तो मैं विछड़ी हुई हाँ, मैनूं उहदे नाल मेल दिओ।
फिर कोई विश्वकर्मा वर्गा कारीगर आवे गुरु रूप, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਖੜਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਚਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਪਿਆ, ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੀਚੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਮ ਛੋਟਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਐ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਵਾ ਨੇ ਖੇੜਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਉਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗ ਜਾਣ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਰਤਾਸ, ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ 2 ਘੁੱਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਕ ਗਏ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਥੋੜਾ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਕੱਲੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ,
उन्होंने तो बड़े दर्जे मिले हुए ने, वो जीवन मुक्त भी ने, बड़े मुक्त भी ने, कई मुक्तियां उन्होंने कोले ने। पर उस गुरु के चरणों में जाके बलिहारी गुरु अपने दिवहाड़ी सदवार जिन्हें मानसा तो देवते बनाते, उस गुरां नूं 100 वारी बलिहारे जाना, जिहड़े गुरां ने साडे मनां दे भरमां नूं वहमां नूं कट दिता। वो गुरु कौन हन? सतगुरु जी कहंदे ने, ऐसिया गुरां तो बाल बाल जाइए, ऐसिया गुरां तो बाल बाल जाइए। ऐसिया गुरां तो बाल बाल जाइए, ऐसे गुरां तो बाल बाल जाइए। ऐसे गुरां तो बाल बाल जाइए, ऐसे गुरां तो बाल बाल जाइए। आप मंगत मोहे तारे जी, ऐसे गुरां तो बाल बाल। आप मंगत मोहे तारे जी, ऐसे गुरां तो बाल बाल जाइए। ऐसे गुरां तो बल बल जाना, नारायण नरपत नमस्कारे। ऐसे गुरु तो जिहड़े गुरु ने साडे मनां दे भरम वहम, वहम एक ऐसी वस्तु है, भरम एक ऐसा है। आम इंसान कोई तुरिया जांदा है, भरम भी किसी का पाया होया ही पैंदा है। भरम पाउंदा नेरा भुलेखा, रस्सी पई हुंदी है, वो प्रतीत हो जाती है भी ये तो सर्प है, हालांकि वो रस्सी है, उहदे च ना मौत है ना जिंदगी है। वो तो रस्सी है, बल खाधा होया, पर नेरे ने भुलेखा पाता भी ये सर्प है। एडा बड़ा भुलेखा, एडा बड़ा भरम, वो चक्या किवें जावे? कोई रोशनी करे, चानना करे, फिर देखदिया भी लोग लो इत्थे मन खड़ गया सी, ये तो बई रस्सी है। पहला क्यों नहीं तुरया? पहला सगों अगे तुरन की बजाय 2 कदम पिछे नूं हट जाता है, तो सर्प है, घबरा जाता है। इसी तरह चानना जिहड़ा ना, ये ज्ञान चानना है। ज्ञान ज्ञान नहीं तो दुनिया के उत्ते हनेरा है, और रोशनी है चानन है, रोशनी नहीं हनेरा है। इसी तरह ज्ञान रूपी दीपक हर गिरदे के अंदर गुरु कृपा करते ने, गुरबाणी कृपा करती है। गुरबाणी इस जग में चानन है, एक दा भरम नहीं चुकती, चाहे वह किसी भी मजहब है, किसी भी धर्म है। जिन्हें धर्म नूं धारण करके गुरु के बचन हिरदे ते अपना ले, सतगुरु जी कहते उन्हां दी महिमा मेरे तो लिखी नहीं जाती। जपजी साहब ही पढ़िए ना, जपजी साहब एक बोहड़ का दरख्त है। जपजी साहब एक एडा बड़ा पवित्र बाणी है। सारा गुरु ग्रंथ साहब जपजी साहब के आले दुआले घूमदा है। पहले ही जपजी साहब एक मूल कर्म जिन्हों माला मंत्र कहते ने। एडी बड़ी बाणी, ब्रह्म की बाणी, सचखंड की बाणी, किहड़े किहड़े खंडा चो आई,
ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਜਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਭਰਮ ਕਿਹਨੇ ਪਾਤਾ? ਅਗਿਆਨ ਨੇ। ਅਗਿਆਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਤਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੌਣ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਕੋ ਪਰਮ ਭੁੱਲੈ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ। ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਹੈ, ਨਦੀ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਜੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਭਰਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਕਣਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ। ਆਪ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਵੇਚਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਆਪਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਮ ਤੋਂ, ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਥਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਖਾਲਸਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਾਰਗ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡੰਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਐ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, 10 ਡੰਡੇ ਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 84 ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਗਏ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पावे जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पावे जी। धर्म की संत का मार्ग धर्म की
संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पावे जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पावे जी। को बड़ भागी पावे जी। मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पावे जी। को बड़ भागी पावे जी। भागी पावे जी। भागी पावे जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पावे जी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी भागी पावे जी। संत का मार्ग मार्ग धर्म संत का मार्ग धर्म की पौड़ी ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਇਦੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੋ ਇਹ 5 6 7 ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜਨ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਹੇ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮਠਿਆਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਬੜੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਦਰਜਾ ਕਾਰਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਤਮ ਨਿਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਾਰਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਔਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ।
ਧਨ ਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ।
ठाक